जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया कथा सुनाने जा रही हूँ, जितिया व्रत की कथा। ये बहुत सुंदर कथा है और जो भी व्रत में रहेंगे वो इसे ध्यान से सुनेंगे और जितिया व्रत के बारे में जानेंगे कि इनका क्या रहस्य है। जय जितवाहन बाबा। एक राजा थे। वो बहुत पुण्यवानी राजा थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनकी पत्नी जो थी वो भी बहुत पूजा पाठ करते थे, सब व्रत किया करती थी। उनकी रानी जो थी वो, तो राजा का संतान हुआ, एक संतान हुआ। राजा बहुत खुश थे कि हमको एक संतान हुआ। कुछ समय बाद राजा का एक पुत्र और हो गया, तो राजा का 2 पुत्र हो गया और 2 पुत्र हो गया तो रानी बहुत खुश थी। और जब भी जितिया व्रत आता था तो रानी जितिया व्रत करती थी और अपने बच्चे को प्रसादी देती थी। वो डाढ़ी पहनाती थी, कच्चे धागे बांधती थी और रोड़ी टीका सब कुछ लगाती थी। बच्चे को लिए डाली भरती थी, बच्चे को प्रसादी देती थी, सब कुछ देती थी और सब करती थी। रानी बहुत खुश रहती थी। कुछ दिन बाद राजा जो थे ओ जंगल में भेज दिए, आश्रम में भेज दिए पढ़ाई करने को लिए। आश्रम में भेज दिए पढ़ाई करने को लिए कि तो बाबा का आश्रम था जंगल में आश्रम था। तो वहाँ राजा का लड़का पढ़ने चल गया। वहाँ राजा भेज दिए तो वही कुटिया में रहता था बाबा के आश्रम में और बाबा के सेवा करता था। सारे लोग, सारे जितने छात्र थे तो सारे छात्र बाबा को सेवा किया करते थे और बाबा को सेवा करके और पढ़ाई करते थे। तो पहले के ज़माने में इसी तरह पढ़ाई होता था, कोई स्कूल विद्यालय नहीं था। उसी तरह गुरु से अपना शिक्षा लेते थे। तो राजा का लड़का भी उसी तरह शिक्षा लेने चले गए। शिक्षा जब लेने गए तो वहाँ रहने लगे। रहते बहुत दिन हो गया। जब कुछ समय पर अपना बच्चा आ भी जाता था, फिर चला जाता था। ऐसी करते करते बहुत दिन हो गया। तो एक दिन का बात हुआ कि रानी यहाँ उपवास थी। जितिया का व्रत की हुई थी और जो आश्रम था उस आश्रम में बहुत बड़ा विषैला अजगर हिल गया। अजगर घुस गया और घुसकर और अपने श्वास से कुछ बच्चे को निगल गया। वहाँ पर एक जो दोनों बच्चा था राजा का, वो दोनों बच्चा का कुछ नहीं हुआ और कुछ बच्चे का निगल गया। 1 दिन करके निगल गया, 2 दिन करके निगल गया। ऐसे करके ऋषि मुनि को पता नहीं चल रहा था कि बच्चे कहाँ जा रहा है, क्या भाग रहा है मेरे पास से बच्चा, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ जो बच्चे को इस तरह कम रहा है, ऐसा क्या बात है। ये जो लड़का था वो बोला, वो दिन सो गया था, दूसरा दिन भी सो गया था। ये जाग कर देख रहा था तो ये देखा कि बहुत बड़ा अजगर आया और आकर दूरी में रह के अपने श्वास से बच्चे को खींच लिया। ये बच्चा सोच रहा है कि मुझे भी तो एक दिन भोजन कर लेगा ही। बाबा से बताया कि बाबा आप नहीं जानते हैं, उधर से बहुत बड़ा विषैला एक अजगर आता है और श्वास से खींचता है और उसको श्वास में खींचे चला जाता है उसका पेट में अजगर के बच्चा कोई भागता नहीं है, कहीं नहीं भागा है। ये साधु बाबा जो थे बहुत चिंतित हो गए। ये बच्चा बोला कि हे भगवान, मेरी माँ तो खैर जितिया व्रत करती है
मेरी माँ खैर जितिया करती है, एक सीख भी नहीं खोटती है। मेरी माँ उपवास रहती है मेरे लिए, तो ये अजगर कैसे मेरा नुकसान पहुंचा सकता है। वो बोला अपने माता, बोला श्री ऋषि मुनि से कि माता हम जाएंगे, बाबा हम जाएंगे अपने माता के पास, हम 2 दिन के बाद चल आएंगे। बोले कि ठीक है जाओ जाओ और कुछ दिन बाद चले आना। ये जाके गया, उसकी माँ जो थी उपवास तोड़ी थी, वो भी आश्रय देख रही थी कि आज जितिया व्रत है, यदि मेरा बेटा पास में रहता तो बहुत अच्छा था। उपवास तोड़ी थी और दोनों बच्चे पहुंच गए। जब दोनों बच्चे पहुंच गए तो माता देखकर बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा पढ़कर आ गया है। आ गया तो उसको जो डाला था वो पहराई, तिलक टीका लगाई, कच्चे धागे बांधी और जो डाली भरी थी प्रसादी चढ़ाई थी, फल वो प्रसादी दी और बच्चे से अपना कुशलता पूछने लगी कि बच्चे बताओ तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, जो बाबा जो पढ़ाते हैं वो कैसे हैं और छात्र लोग कैसे हैं। तो ये बोला कि माता हम क्या करें, हमें तो जाने का मर्जी नहीं करता है। वहाँ तो कुछ बच्चे को 2-3 बच्चे को एक बहुत बड़ा अजगर आता है, अपने श्वास से खींच लेता है और खींच के और निगल जाता है, हमें तो जाने का मर्जी नहीं करता है। तो इसको माता बोली बेटा ऐसा बात है, यदि हम सत्य के जितिया व्रत किए होंगे तो उसका बच्चा भी जी जाएगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। हथवा जोड़ी कैली पुकार हो, जितवान बाबा यादी रतिया हो ना सहाय हो, जितवान बाबा आदि रतिया हो ना सहाय हो। बलिकाल कैली जितवान बाबा जितिया बरत हो, यर बल का परल जितवान बाबा भारी विपतिया हो, यर बल का परल जितवान बाबा भारी विपतिया हो, यर बल का पर हो जितवान बाबा होवा ना सहैया हो, यर बल का पर हो जितवान बाबा होवा ना सहैया हो। एक पूरा अर्जु विनती करने लगी भगवान से रानी और प्रार्थना करके कहने लगी कि भगवान हे जितवाहन बाबा, हम आपको पूजा करते हैं अपने बच्चे को लिए, आज मेरे बच्चा का दुख पड़ा हुआ है, आप आके सहायता होइए, आप मेरे बच्चे को ये दुख से उबार कीजिए। वहाँ पर जितवाहन बाबा किसी रूप से प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि क्या दुख पड़ा है, आज तो जितिया व्रत की हो रानी, तुम्हें क्या दुख पड़ा जो तू इतनी विलाप कर रही हो, क्या हुआ। ये जो रानी थी वो कहने लगी कि जितवाहन महाराज, मेरे बच्चा आश्रम में पढ़ाई करने गया था, लेकिन वहाँ से आ गया है और ऐसा बात है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या है। जितवाहन बाबा बोले कि ठीक है, इसको संकट के हम दूर कर देंगे, अपने बच्चे को आश्रम भेज दीजिए। ये जो बच्चा था वो आश्रम फिर से चला गया, आश्रम चला गया और वहाँ जितवाहन बाबा गए और जितवाहन बाबा जाके और जैसा ही सोच घड़ियाल वो जो विषैला था
सर्प उसको सामने आके सोस घरियार के सामने और अपना शरीर को टेक दिए। शरीर को टेक दिए तो जितवाहन बाबा का शरीर बहुत बड़ा फैल गया, बहुत बड़ा। जितने बड़ा वो मुंह फाड़ रहा था उससे कई दुगना ज़्यादा बड़ा इनका शरीर हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा शरीर हो रहा था। ये जो सर्प था वो सोचा कि अरे ये कैसा बालक है कि मेरा मुंह में तो अट ही नहीं रहा है, अब क्या करें, कैसे करके इसको हम भोजन करें, आज तो लगता है हम भूखा रह जाएंगे, क्या बात है, कैसे करके। ये जो कह रहे हैं जितवाहन बाबा कि क्या है आप देख रहे हैं, मुझे आहार करो अपने मुंह के सामने लाकर, और मुझे कुछ नहीं कर रहा है, मुझे अपना भोजन बना लो। ये जो सोच था वो माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, आप क्यों मेरे मुंह के सामने आकर मेरे भोजन के लिए आप तैयार हैं, बताइए, आपको भोजन हम नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि नहीं, आप इस आश्रम से कितने बच्चे को निगल गए हैं, इसलिए मुझे भी अपना भोजन बना लीजिए। ये जो जितवाहन बाबा थे वो बोले, तब ये जो सोच थे वो बोले कि नहीं, आप मुझे बताइए पहले। ये बोले जितवाहन बाबा कि सोच महाराज, हम सूर्य का पुत्र जितवाहन हैं और मेरे नाम से पूरे संसार में जीवित पुत्रिका का व्रत करते हैं, और कल जो था वो जीवित पुत्रिका व्रत का पारण था, और जितने माँ थी वो सब पारण की थी, अपने पुत्र के लंबा आयु के लिए उपवास थी। और आप जो थे वो जिस दिन उपवास था, नहाई खाई था, पारण था, उस दिन बच्चे को भज कर गए, मेरा व्रत कौन करेगा, बताइए, मुझे आप निगल जाइए। ये जो सर्प थे वो कहने लगे कि महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप सूर्यपुत्र जितवाहन महाराज हैं, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया और आपसे ऐसा नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो जितवाहन महाराज थे वो क्या किए कि बोले कि हम माफ़ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो पुत्र को निगल गया है उसे जिंदा करो, उसको बाद हम तुम्हें माफ़ी देंगे। ये जो सोच था वो बोला कि उसको तो हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, अपना पेट में हम भोजन बना लिए हैं, लेकिन अब से अब बच्चे को हम नहीं खाएंगे। ये जितवाहन महाराज थे वो क्या किए कि दोनों तरफ वो सोच का हाथ से पकड़ के और उसका शरीर को चीर दिए, फाड़ के, और जो तीनों बच्चा का निगल गया था वो तीनों बच्चा को निकाल दिए। और बच्चा जब बाहर धरती पर निकला तो बच्चा बेहोश पड़ा था, बच्चा को में कोई जान नहीं था। ये जितवाहन बाबा सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, यदि इस बच्चा जीवित नहीं होगा तो मेरा पूजा कोई नहीं करेगा, मेरा याद कोई नहीं करेगा, कौन जीवित पुत्री का व्रत करेगा, आज से मेरा नाम और निशान मिट जाएगा। वहीं पर उसको फेंक दिए, और फेंक कर और तीनों बच्चा को छोड़कर और वहाँ पर बोले कि आप लोग यहीं रहिए, हम आते हैं। वही आधी रात में जितवाहन बाबा क्या किए कि चल गए नागलोक, और नागलोक गए और जाके नागलोक में नागदेव से प्रार्थना किए कि महाराज, यहाँ पर एक बहुत बड़े विषैला सोच जो था वो 3 बच्चा का भज कर गया था, और उसको पेट चीर के हम तीनों का निकाल लिए हैं, लेकिन उसका बचाने का उपाय बताइए, वो बच्चा को मुझे जिलाना है। वहाँ जो नागलोक में नागराज थे वो अमृत दिए, और अमृत देकर और जितवाहन बाबा को बोले कि जाइए, जाकर उस बच्चे को
मुंह में पिला दीजिए और उसका शरीर पे छिटक दीजिए, वो बच्चा जी जाएगा, वो बच्चा जी जाएगा। अब वापस चले जाइए। जितवाहन बाबा क्या किए कि नागलोक से आकर और उन तीनों बच्चों के मुंह में अमृत पिलाए, अमृत पिलाए। तीनों जो बच्चा था वो आँख खोल दिया, आँख खोल दिया और आँख खोल के और देखने लगा। आँख खोल के जब देखने लगा तो वहाँ पर जो आश्रम में थे लोग, बच्चे थे, ऋषि मुनि थे, वो सारे लोग इनको चरण में लिपट गए, चरण में लिपट गए और कहने लगे कि आप तो भगवान हैं, बताइए आप कौन है, हमें बताइए, मेरे लिए आप बहुत बड़े भगवान हैं। ये जो जितवाहन महाराज थे वो बोले ऋषि मुनि से और बच्चों से कि हम सूर्य का पुत्र जितवाहन है, मेरा नाम जितवाहन है और मेरे नाम से जीवित पुत्रिका का व्रत होता है, और हम अपना जान भर कैसे बच्चे पर आँच आने दे सकते हैं। एक बच्चे का जियाने में एक रानी ने बहुत मदद किया है। एक जो यहाँ राजा का लड़का है जो पढ़ाई करता है, उसके माता ने जीवित पुत्रिका का व्रत की थी और मेरी आराधना की, तो मेरा आराधना की, तो हम उसको पास गए और वही ये सब बातें बताई, तो हम यहाँ आए और आकर और अपना जो शरीर था वो शरीर उनके सामने हम टेक दिए, सोस घरियार के सामने, सोस घरियार के सामने टेक दिए अपना शरीर, और उससे मुंह के से कई ज़्यादा दुगना अपना शरीर को हम बढ़ा दिए। और शरीर को बढ़ा दिए तो उसको मुंह में मेरा शरीर नहीं गया, और जब मेरा शरीर नहीं गया, वो नहीं खा सका, नहीं निगल सका, तो उन्होंने माफ़ी मांगने लगा। और माफ़ी मांगने लगा तो माफ़ी मांगने से क्या होता, उस बच्चे को हम बोले कि माफ़ी मांगने से तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगा, और उस बच्चे को उगलने को लिए बोले तो नहीं उगला, तो इसीलिए उसका हम प्राण को ले लिए और बच्चे को जिया दिए। मेरा नाम जितवाहन है। ये जो ऋषि मुनि थे, बच्चों थे, वो चरण में लिपट गए और चरण में लिपट के और उनसे आशीर्वाद लिए, आशीर्वाद लिए। और उन तीनों बच्चा के बोले जितवाहन महाराज कि अपने माता से बोलना, तुम्हारी जो माता है वो जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती है, इसलिए तुम्हारा आज जीवितिया के दिन तुम पे संकट आया। यदि तुम्हारी माँ जीवित पुत्री का व्रत करेगी तो तुम पे कभी ऐसा संकट नहीं आएगा। एक चील थी, वो भी जीवित पुत्री का व्रत की, तो उसका भी बच्चा दूसरा जन्म में भी जी के रहा और खुशहाल रहा। एक सियारिन थी, वो भी जीवित पुत्री का व्रत की थी, लेकिन आधी रात पारण कर ली थी, मुर्दा खा ली थी, मृतक खा ली थी, तो उसका जो दूसरा जन्म में भी संतान मर जाता था। इसीलिए तुम्हारा जो माँ है वो जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती है, इसलिए अपने माता को कहना जीवित पुत्री का व्रत करेगी, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत जरूरी करना चाहिए। जो भी महिलाएं हैं जिसको पुत्र नहीं है वो भी जीवित पुत्री का व्रत करती है, उसका भी पुत्र हो जाता है। अपने माता से बोलना। वो बच्चे जो था वो जितवाहन महाराज से हाथ जोड़कर विनती करके और कहा कि हे जितवाहन महाराज, आज से हम अपने माता को कहेंगे कि जीवित पुत्री का व्रत जरूर करो। और वो जो लड़का था वो आश्रम से गया अपना घर, और घर जाकर अपने माता से सारी बातें बताया, सारी बातें बताया। उसकी माता ने नगर के लोग के बोले कि सब भाई बहना जितने बहन हैं, जो भी पुत्रवर्ती है, जिनके संतान हैं, वो सब जीवित पुत्री का व्रत करो। और वहाँ पूरा चर्चा फैल गया इसका कि जीवित पुत्री का व्रत जरूरी करना चाहिए। और वहाँ के जितने लोग थे, नगर के लोग थे, वो सारे लोग जीवित पुत्री का व्रत करने लगे और अपने बच्चे के लिए डाली भरने लगे, बच्चे के लिए डाला चढ़ाने लगे, काचे सूते चढ़ाने लगे, तिलक लगाने के लिए रोड़ी चढ़ाने लगे, और जितवाहन महाराज के पूजा करने लगे, उस बार उपवास रहने लगे और खुशी खुशी ये व्रत को शुरू कर दिए। और उस दिन से किन्हीं का बच्चे पर कोई आँच नहीं आया, और सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आश्रम से अपना घर अच्छे तरीके से लौट गए।
और जितवाहन भगवान के नाम लेते रहते थे सारे लोग बच्चे और पूर्वजों। आज तक भी लिया जा रहा है और सारे लोग लेते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जितने लोग भी जाने जितवाहन महाराज के, वो सारी लोग जितवाहन महाराज का पूजा करें और इनकी मान्यता प्राप्त करें। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, जितिया व्रत एक खुशी का व्रत है और संतान के लिए, सुहाग के लिए एक किया जाता है पर्व। ये बहुत खुशहाल पर्व है, इसे ज़रूरी करना चाहिए। ये जितिया जो पर्व है, ये नहीं कि ऐसा हो गया तो हम जितिया पर्व नहीं करेंगे। उपवास रहने का बात है, उपवास ज़रूरी रहना चाहिए। उपवास रह के पारण के दिन जो भी पारण किया जाता है वो पारण कर लीजिए। नहीं भी पूजा करने का है तो उपवास रह के और पारण कर लीजिए, लेकिन जितिया व्रत ज़रूरी कीजिए। जितिया व्रत जो है वो बच्चे के लिए व्रत है। गुरु भाई बहना, जितने भी लोग हैं वो जो वीडियो सुन रहे हैं, मेरी कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।